अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर 2 बार आक्रमण किया था। तो हम इसमें पढ़ेंगे जालोर सल्तनत काल, और इसमें कान्हड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो जालोर का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जालोर। जालोर जो दिल्ली से गुजरात व मालवा के मार्ग पर पड़ता है, और अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें 1305 में उल्गू खां के नेतृत्व में गुजरात गुजरात सेना भेजी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और वहाँ से वो सोमनाथ मंदिर को लूट कर लेके आ रहे थे। जालोर में उसके जो 5 शिवलिंग थे, मतलब 5 शिवलिंग थे जो उनके टुकड़े कर रखे थे, उनके उन टुकड़ों को लेकर वो जा रहे थे। तो वापिस सोमनाथ मंदिर है उन टुकड़ों को भेजा था। जो कान्हड़ देव के जो सैनिक थे उन्होंने उन टुकड़ों को लेकर है वापिस भेज दिया, जिससे क्या है उल्गू खां है अलाउद्दीन खिलजी के पास गया। उसने बताया कि किस प्रकार है कान्हड़ देव ने है और उनको नुकसान पहुंचाया है। फिर 1305 में ऐन मुल्क मुल्तानी, जिसको जालोर भेजा, और कान्हड़ देव व वीरम देव को लेकर वह दिल्ली चला गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1305 में जब क्रोधित होके है अपने जो सेनापति है ऐन मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी थी, और वो कान्हड़ देव और वीरम देव को दिल्ली लेके चला गया। वहाँ से वीरम देव और कान्हड़ देव वापिस आ जाते हैं। तो फिर बाद में क्या है, वहाँ से आने के बाद में 1308 में सिवाना का युद्ध होता है। सिवाना का युद्ध 1308 में। इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि जालोर की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। सिवाना का युद्ध 1308 में, इसको सिवाना का युद्ध कहेंगे या जालोर का प्रथम युद्ध भी कहेंगे इसे, क्योंकि सिवाना है वो जालोर की कुंजी है। जालोर पर अधिकार करने से पहले है सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ता है। जिस प्रकार रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए जो अपने झाइन दुर्ग को जीतना पड़ता था, उसी प्रकार यहाँ पर जालोर दुर्ग को जीतने के लिए सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ता है। तो 1308 के अंदर है अलाउद्दीन खिलजी है, और वो अपने सेनापति कमालुद्दीन गुरुक को भेजता है। तो यहाँ पर शीतल देव और कमालुद्दीन गुरुक के बीच युद्ध होता है। इसमें भावले है वो जो कान्हड़ देव का जो वो विश्वासघाती का काम करता है, वो विश्वासघात करता है, जिसके कारण है शीतल देव है युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं, और जौहर है उनकी पत्नी मेणा दे करती है जो शीतल देव की पत्नी है। इसमें सिवाना का नाम है खेराबाद रख दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और कमालुद्दीन गुरुक को है सिवाना का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर बाद में दूसरा आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी है जालोर पर। जालोर का युद्ध जालोर पर चढ़ाई करता है। जालोर का युद्ध होता है 1311 में। इसमें कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध होता है, और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है मलिक नाइब, ये इसका सेनापति होता है। इसमें कान्हड़ देव और वीरम देव जो कान्हड़ देव के पुत्र हैं, ये दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। दैया सरदार बीका ने यहाँ पर कान्हड़ देव के साथ में विश्वासघात किया था। इसमें जौहर किया था जेतलदे, उमादे और कुंभलदे ने। जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया था। विशेष प्रश्न, अगर अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर 2 अभियान थे, या मतलब 2 आक्रमण थे, तो पहला अभियान था 1308 में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण, और दूसरा अभियान या दूसरा आक्रमण था 1311 पे जालोर पर आक्रमण। इसमें कान्हड़ देव के समय वहाँ का जो प्रमुख कवि था वो पद्मनाभ था। उसने कान्हड़ देव प्रबंध रचना लिखी, जिसमें कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन है। इसमें हम यहाँ पर यह देखते हैं, इसमें पात्र और संबंध। अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी चिमना, इसकी पुत्री का नाम था फिरोजा, और इसके सेनापति थे ऐन मुल्क मुल्तानी जो 1305 में आया था, जो कान्हड़ देव वीरम देव को दिल्ली लेके गया था। फिर कमालुद्दीन गुर्ग है इनका सेनापति, जो 1308 में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है, और मलिक नाइब है जो 1311 में जालोर पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। कान्हड़ देव और उसके संबंध, कान्हड़ देव का जो पुत्र है वो वीरम देव है, और जेतल देव, उमादेव, कुमल देव ये इसकी पत्नी है। ओके, थैंक्स।